हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दूसरे प्रदेश से आने वाले प्रवासियों का हिसाब अब गुरुजी के पास होगा, यानी कि स्कूल मास्टर के पास होगा। स्कूलों में बनाए जाने वाले क्वारंटाइन सेंटर की जिम्मेवारी शिक्षकों को दी जाएगी। यहाँ उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और प्रशासन अफसरों की भी तैनाती होगी। बिहार में जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है, ऐसे में आशंका है कि आने वाले दिनों में सेंटर फुल हो जाएंगे और नए सेंटरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रवासियों में संक्रमण का मामला आज भी सामने आया है। एक साथ दर्जनों रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पटना में 3 श्रेणियों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। शहर से लेकर ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर और पंचायत के साथ विलेज क्वारंटाइन सेंटर बनाने की भी तैयारी है। अलग अलग प्रदेश से आने वालों के लिए अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर बनाने की तैयारी है। इस संकट के समय में संघर्ष की कई कहानियां सामने आ रही है। एक और कहानी 12 वर्षीय नीतीश कुमार की है। नीतीश अपने पढ़ाई के साथ साथ कमाई करने की नियत से राजस्थान के जयपुर में गया हुआ था। वहां उन्होंने होटल में काम करना शुरू किया और काम के दौरान वह पढ़ाई भी करता रहा, लेकिन देश में अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। घोषणा के बाद नीतीश भी बेरोजगार हो गया था। जिस होटल में वह काम करता था वो होटल बंद हो गया। उसके पास थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे, लेकिन वह धीरे धीरे खत्म होने लगे। लिहाजा 12 वर्षीय नीतीश कुमार भी अपने अन्य साथियों के साथ साइकिल से ही अपने घर बिहार के मधुबनी के लिए चल दिए। बिहार के गया जिले में लॉकडाउन के दौरान एक अनोखी शादी देखने को मिली है। दूल्हे रितेश और दुल्हन दीपा कुमारी ने लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी की। दोनों ने एक दूसरे को डंडे में माला फंसाकर एक दूसरे को पहनाया। दोनों ने शादी के दौरान मास्क भी लगाया हुआ था। प्रशासन से अनुमति लेकर दोनों ने गया के मंगलोड़ी मंदिर में अपने परिजनों की उपस्थिति में मुंह पर मास्क लगाए हुए एक दूसरे को डंडे के सहारे लेकर वरमाला पहनाया। इस शादी में वर और वधु पक्ष के परिवार के 10-10 सदस्य शामिल हुए। शादी के बाद मंदिर में परिवार के सदस्य और पुजारियों का मुंह मीठा भी करवाया गया। बिहार के विभिन्न प्रजातियों की जानी मानी मछलियों की अब ब्रांडिंग होगी। इन मछलियों की गुणवत्ता से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। साथ ही इन मछलियों के आस पड़ोस के राज्यों में मांग के अनुरूप आपूर्ति भी बढ़ाई जाएगी। दरअसल इस मांग को बढ़ाने के लिए सरकार अब इन मछलियों की ब्रांडिंग करेगी ताकि उनकी खपत बढ़ सके। खपत बढ़ने से राज्य में रोजगार की नई संभावनाओं का जन्म होगा। साथ ही इस कारोबार से जुड़े लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। राज्य सरकार ब्रांडिंग और उत्पादन बढ़ाने के तौर तरीके पर विचार कर रही है। इसके लिए कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। गंगा नदी की बचाओ, कोसी की मोई, दरभंगा जिले के रोहू और कतला और सोन की रोहू मछली की ब्रांडिंग की जाएगी। इन मछलियों की मांग पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम समेत आसपास के राज्यों में है। सासाराम के वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सासाराम स्थित पुरानी जीटी रोड पर प्रवासी मजदूरों को चप्पल बांट रहे हैं। वह अपने गाड़ी में चप्पल लेकर घूम रहे हैं। इस दौरान जो श्रमिक नंगे पांव जा रहे होते हैं, उनके पैर में वे रुककर चप्पल पहनाते हैं। यह सिलसिला पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। वह बिहार यूपी के बॉर्डर कर्मनाशा से लेकर डेहरी औरंगाबाद की सीमा तक घूम घूम कर पैदल चल रहे मजदूरों को नई चप्पल भेंट कर रहे हैं। भाजपा नेता के इस अंदाज की लोग तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेताजी की गाड़ी में हर साइज के चप्पल हैं। बच्चों के लिए किड्स साइज तो महिलाओं के लिए लेडीज चप्पल भी हैं। वहीं ज्यादातर चप्पल 6 और 7 नंबर की है। नेताजी इन चप्पलों से भरे कार्टून को अपने गाड़ी के डिक्की में रखकर घूम रहे हैं तथा सड़क पर गुजर रहे मजदूरों का पैर निहारते रहते हैं। जिनके पांव में चप्पल नहीं होती है उसे वे लपक करके चप्पल भेंट करते हैं। खासकर छोटे बच्चों को वे जरूर चप्पल उपलब्ध कराते हैं। भाजपा नेता द्वारा चप्पल बांटने की इस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है। बिहार में रद्द हुई एसटीईटी की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म भरना नहीं होगा। परीक्षा रद्द किए जाने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह घोषणा की है। परीक्षा समिति ने कहा है कि वर्ष 2019 में परीक्षा में शामिल होने वाले के लिए किसी भी परीक्षार्थी जिसने पहले फॉर्म भरा था उसको फिर से परीक्षा फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। उसको फॉर्म भरना नहीं होगा। न ही इस परीक्षा के लिए उन्हें कोई शुल्क ली जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड ने साफ कर दिया है कि पूर्ण परीक्षा के लिए किसी भी अभ्यर्थियों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे प्रवासियों को भी 2 महीने तक मुफ्त 5 किलो अनाज मिलेगा। इसके लिए उन्हें राशन कार्ड की कोई जरूरत नहीं होगी।
यानी कि जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं या आने वाले हैं उनके पास राशन कार्ड हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार 2 महीने तक 5 किलो अनाज देगी। राज्य सरकार ने इसका निर्देश जारी कर दिया है। इससे अब तक बिहार पहुंचे लगभग 5,50,000 मजदूरों को सीधा लाभ होगा। इसके बाद आगे जो मजदूर पहुंचेंगे उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए उन सभी श्रमिकों की सूची जिलों में भेज दी जाएगी जो बाहर से आए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने यह सूची विभाग को दी है। जिले के अधिकारी उस सूची के आधार पर प्रवासी लोगों के नाम, उसके पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर के साथ किस राज्य से आए हैं उसकी सूचना विभाग को दिया जाएगा। बिहार में जलवायु के अनुसार खेती हर जिले के 5 गांवों में होगी। हर गांव में 100 एकड़ में फसल लगाई जाएगी। गांव और भूखंड के साथ फसल का चयन की जिम्मेवारी उन्हीं कृषि संस्थानों को दी जाएगी जिनके जिम्मे उस जिले की खेती को सौंपा गया है। 5 साल तक उन्हीं की देखरेख में खेती होगी, बिना जुताई बुआई, और साल में 3 फसल लेने का प्रयास है। कृषि विभाग ने हर जिले में इस योजना के तहत खेती का प्लान सरकार को भेज दिया है। सरकार से मोहर लगने के बाद गाँव के चयन का काम शुरू होगा। बिहार में संक्रमण की जांच की गति बहुत धीमी है। राज्य सरकार के बार बार चेतावनी के बावजूद जांच की गति तेज नहीं हो सकी है। सरकार के निर्देश के बावजूद औसतन जांच प्रतिदिन 1050 है, जबकि इसे बढ़ाकर 10,000 तक ले जाना है। बिहार स्वास्थ्य विभाग लगातार संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। कभी उसे मांग के अनुरूप जांच उपकरण नहीं मिल रहा है तो कभी कार्टेज और अन्य साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। बाजार से भी समय पर आपूर्ति नहीं होने के कारण जांच की गति तेज करने में विभाग असमर्थ साबित हो रहे हैं। लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों की घर वापसी से बिहार में काम मांगने वाले श्रमिकों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य सरकार भी इस सच से वाकिफ है, इसलिए मनरेगा के तहत 18 करोड़ श्रमिक कार्य दिवस को बढ़ाकर 24 करोड़ करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को ऐलान किया है कि 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा के जरिए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इससे बिहार सरकार के प्रस्ताव को बल मिला है। उम्मीद की जा रही है कि इस ताजा पैकेज से बिहार में मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगर 24 करोड़ मानव दिवस सृजन संभव हुआ तो राज्य में प्रतिदिन 65 लाख श्रमिकों को काम मिल सकेगा। बिहार सरकार का कृषि विभाग मधुमक्खी पालन करने वालों का डेटाबेस तैयार करेगा ताकि शहद की ब्रांडिंग की जा सके। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि जल्द ही बिहार के शहद की ब्रांडिंग की जाएगी और राज्य से इसका निर्यात भी किया जाएगा। विभाग को इसीलिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि बिहार में बड़े पैमाने पर शहद का उत्पादन होता है। राज्य में लगभग 5 लाख हनी यानी कि शहद बॉक्स के माध्यम से शहद का उत्पादन होता है। इस पैसे से 50,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यह क्षेत्र राज्य में लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। बिहार के शहद की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। बिहार के शहद की मांग अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, मोरक्को आदि देशों में बहुत अधिक है। केंद्र सरकार के घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में शहद उत्पादन को भी प्रमुखता दी गई है। इस संकट के दौर में देश भर से प्रवासी मजदूरों और कामगारों का अपने अपने घरों को लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। लॉकडाउन में मजदूरों के पैदल ही सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर करने के तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। इसी कड़ी में ज्योति नाम की लड़की ने अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल में बिठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से अपने घर बिहार के दरभंगा पहुंची है। रास्ते में कई तरह की परेशानियां हुई, लेकिन हर बाधा को ज्योति बिना हिम्मत हारे पार करती आ गई। ज्योति 2 दिन तक भूखी भी रही। रास्ते में कहीं किसी ने पानी पिला दिया तो कहीं किसी ने खाना खिलाया। 15 साल की ज्योति ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी 7 दिन में तय किया है। वह एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर अपने पिता को पीछे में बिठाकर साइकिल चलाती थी। बिहार में क्वारंटाइन सेंटर की 2 तस्वीरें लगातार सामने आती है। एक ऐसे जहां काफी व्यवस्था की गई है और लोग योग अभ्यास और प्रोजेक्ट से सिनेमा जैसी चीजों में व्यस्त व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी ऐसी तस्वीर भी सामने आती है जिनमें से लोग पैरों के नीचे बने क्वारंटाइन सेंटर में रहने को मजबूर हैं। वहीं कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि ग्रामीण गाँव के भीतर क्वारंटाइन किए गए लोगों को रखे जाने का विरोध करते हैं। ऐसा ही मामला पूर्णिया के कस्बा थाना इलाके के बसंतपुर में सामने आया है, जहाँ ग्रामीणों ने ताला तोड़कर एक साथ 70 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से भगा दिया है। दरअसल ग्रामीण रिहायशी इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का लगातार विरोध कर रहे थे और इसी क्रम में रविवार को स्थानीय बासिंदों ने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 70 लोगों को ताला तोड़कर दबाव बनाकर भगा दिया। फिलहाल पुलिस ने उस क्वारंटाइन सेंटर को वहां से हटाकर दूसरे गांव में शिफ्ट किया है और 27 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी।
भारत नेपाल सीमा पर प्रवासियों को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया है। पश्चिम चंपारण के भिकनाठोड़ी बॉर्डर पर दोनों ओर से प्रवासियों के पहुंचने को लेकर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों ओर से अधिकारी प्रवासियों को लेने के लिए तैयार नहीं हैं। मुंबई से आए नेपाल के प्रवासी मजदूरों को भारतीय अधिकारियों ने क्वारंटाइन किया है। सभी भारतीय प्रवासियों को नेपाल के टांडी में क्वारंटाइन किया गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार बने हुए करीब 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों की कर्ज माफी का फैसला नहीं हो सका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को उठाते रहते हैं। कांग्रेस जेएमएम दोनों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। हालांकि कांग्रेस की झारखंड से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में सरकार बनने से महज 10 दिनों के अंदर किसानों की कर्ज माफी वाले वादे को अमली जामा पहना दिया था, लेकिन अभी तक झारखंड में कोई फैसला नहीं लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के चौथे चरण को 31 मई तक मंजूरी देने के साथ नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी छूट एक से दूसरे राज्यों के बीच बसों या निजी वाहनों की आवाजाही को इजाजत दे दी गई है। संबंधित राज्यों से सहमति से इन्हें चलाया जा सकेगा। ऐसे में तय माना जा रहा है कि यूपी, बिहार और झारखंड के बीच बसें आसानी से आ सकेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा प्रवासी मजदूरों को मिल सकता है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज? जरूरत में सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर यानी कि केडीबी लाइव पर, तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगली वीडियो में।